नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी ए गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज की इस क्लास को। तो क्लास को आप सभी को जो है अंत तक देखना है। टाइटल थंबनेल में आप सभी ने देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्या डिस्कस करने वाले। ठीक है, डेली बेसिस पर मैं जो है आप सभी के लिए जितने भी आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनका डिटेल सिलेबस जो है लेकर के आ रहा हूँ। तो आज यहाँ पर हम लोग बिहार बीएड का जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसकी मिनिमम पात्रता क्या होती है वो डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में जो है जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं भैया बिहार बीएड का जो आवेदन है वो आपका कब से होगा। आवेदन जो आपका होने वाला है फरवरी। ठीक है, लास्ट ईयर जो है थोड़ा लेट हो गया था, मार्च तक गया था, बट हर साल इसका जो है आवेदन फरवरी में स्टार्ट हो जाता है। 10 से 15 फरवरी के बीच में इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और इसका जो एग्ज़ाम है आपका जो है मई में होता है, हर साल मई में होता है, इस बार भी जो है मई में होने वाला है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मिनिमम योग्यता की बात करें तो भैया आपका जो ग्रेजुएशन है, यानी कि जैसे बीए हो गया, ठीक है, बीएससी हो गया, इसके अलावा बीकॉम हो गया, जो भी आपका ग्रेजुएशन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट बोले तो जैसे यूपी में क्या है कि अगर आप अपियरिंग में हैं तो भी आप भर सकते हैं, यानी कि अगर आपका लास्ट ईयर चल रहा तो भी भर सकते हैं, बट बिहार में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका जो ग्रेजुएशन है पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और जो परसेंटेज है वो मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। इससे कम है तो भैया नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज़ जो है दिमाग में आप सभी को रखना है। अब यहाँ पर कुछ लोग के ये सवाल थे कि सर मैं बिहार से हूँ, यूपी वाला फॉर्म भर सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। और आप बिहार से हैं और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप यूपी वाला फॉर्म जो है भर सकते हैं। ये बिहार में ही जो बिहार बीएड है उसके लिए ये रूल है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके सिलेबस के बारे में जो है जान लेते हैं डिटेल में, सब कुछ जो है जानते हुए चलेंगे। ठीक है, इसका जो सिलेबस देखो, पहले यहाँ पर सिर्फ पहले देख लें कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। ठीक है, इसका जो सिलेबस है, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, हिंदी के आते हैं 15 नंबर के, रीजनिंग के आते हैं 25 नंबर के, और अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस के आते हैं 40 नंबर के, और टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट आपके आते हैं 25 नंबर के। यानी कि हर क्वेश्चन के एक नंबर और उतने ही क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आते हैं। 120 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आप बिहार बीएड का जो है एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आप 120 के 120 क्वेश्चन पूरा करके आओ, कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब डिटेल में इसका सिलेबस जो है जान लेते हैं। ये आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के आपके 15 प्रश्न आते हैं। ठीक है, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से आता है। इसी प्रकार आपका जो है हिंदी हो गया, यहाँ से भी 15 प्रश्न आते हैं। जो आपका पूरा हिंदी व्याकरण है वहाँ से पूरा मिला जुला करके आता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे गद्यांश, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, व्याकरण, पर्यायवाची, विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अन्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से आपके जो है हिंदी में प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा जो भी आपका हिंदी ग्रामर में है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। इसके अलावा आपका जो लॉजिकल एंड रीजनिंग होता है, रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप यहाँ पर तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं, बट जितने भी आपके रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से जो है प्रश्न रीजनिंग में बनते हैं। इसी प्रकार आपका जो जनरल अवेयरनेस है, अवेयरनेस में कुछ लोग को नहीं समझ में आता जीके क्या होता है, तो भाई जीके में आपका इसी तरीके से आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशल इशूज, इकोनॉमी हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, ठीक है, जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, जो आपके विविध जी के हो गए वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने आपको बताया था, यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के जो आते हैं। और जो आपके मैनेजमेंट होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट हो गया, स्कूल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया, ठीक है, आइडियल टीचर क्या होता है, यहाँ से आपके जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जितना मैं आपको यहाँ पर सिलेबस दिखा रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो है आपको हमारे इस चैनल पर पढ़ाई जा रही है, जहाँ से पढ़ करके आप लोग जो है अच्छा नंबर जो है ला सकते हैं। सरकारी सीट के लिए जो है आप फाइट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है आप टॉप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ ये बताऊँगा कि ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है पूरा डिटेल में जो है सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं भैया आपको यहाँ पर ये जो चीज़ें दिख रही हैं, अगर आपको इसको बेसिक से पढ़ना है तो हमारा नया वाला बैच जो है वो भी लॉन्च हो चुका है, सफलता बैच 2.0। यहाँ पर देखो क्या क्या मिल रहा है। बेसिक से आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, आपको सभी सब्जेक्ट की किताबें मिलेंगी, यानी कि आपको किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। पीडीएफ के रूप में, ई बुक के रूप में आपको किताब भी यहाँ मिल जाएगा। आपको यहाँ पर
प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, ये भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि सब कुछ कंप्लीट पूरा पैकेज ये है कि अगर आप ये बार इसको ले लेते हैं तो इसके बाहर से कुछ भी खरीदना नहीं है। ठीक है, तो भैया इसका प्राइस कितना है, 799। भैया ऑफर प्राइस चल रहा है 799। तो इस ऑफर में जो आप लोग जुड़ सकते हैं, अपनी जो तैयारी है उसको आप लोग एक नहीं 10 कदम आगे जो है बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर जो हम लोग एंड करते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है तो आप लोग कमेंट करके जो जरूर पूछिएगा, उसके ऊपर जो है वीडियो आएंगे। और परेशान मत हो, जितने यूपी वाले हैं, छत्तीसगढ़ वाले, झारखंड वाले हैं, इसी तरीके का एक डिटेल वीडियो अब डेली बेसिस पर जो है आपको मिलता रहेगा, जिससे आप लोग का पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को जो है डाउट आपके सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।